अपनी लाइफ के अंदर कह रहे हैं कि सरकार की बातें नहीं मानी तो छापे तो फिर पड़ते ही हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है, कह रहे हैं कि आज से आपको परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है अच्छे दिन देखने के लिए। बाइबल में लिखा मत्ती की किताब में कि जो सरकार का सरकार को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। बोला हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो सरकार का सरकार को दूंगा, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दूंगा। बोलो हालेलुया। लेकिन आज अच्छे दिन देखने के लिए हम स्क्रीन पर देखेंगे कि अच्छे दिन देखने के लिए हम क्या करें। कह रहा 4 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में। कह रहा अपने आप को रोके रहना पाप करने के लिए। कह रहा नंबर 1 अपने आप को रोके रहना पाप करने के लिए। नंबर 2 कह रहा खुदा के कामों में, परमेश्वर के कामों में इंटरेस्ट लेना है। कह रहा तीसरा कह रहा खुदा के कामों के लिए दिल खोलना है, ओपन योर हार्ट। आपने अपना दिल खोलना है, लेकिन ज्यादातर औरतें ओपन योर माउथ खोलती हैं, मतलब दिल नहीं खोलती, मुंह खोलती हैं बस। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपने अपना दिल खोलना है आज परमेश्वर के कामों के लिए। चौथा कह रहा जब आपके काम ना बने तो आप गुस्से का रिएक्शन ना दें। बोलो हालेलुया। कह रहे जो लोग गुस्से के रिएक्शन को देते हैं तो उनके काम बनते नहीं। हम पहला पतरस 3:10 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। आप पुराने नियम को पढ़ते हो, लेकिन नए नियम में आपको परमेश्वर जिंदगी देने के लिए आया। जब आप परमेश्वर के नए नियम का पीछा करते हैं, करें कि तो परमेश्वर के कामों को फॉलो करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में आशीष को देता है। यहां पर लिखा कह रहा क्योंकि जो कोई जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है, कह रहा वह अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे। बोलो हालेलुया। छल की बातें होठों से करने से रोके रहे। इसका मतलब कि अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छे दिन देखने, अरे अच्छे दिन देखने हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैं क्या बोल रहा था अशोक? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छे दिन देखने हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग अपनी जुबान को रोकते नहीं है। एक बार यूपी की औरत सवेरे सवेरे 6 बजे लिपस्टिक लगा रही, पाउडर लगा रही मुंह पे अपने शीशे के सामने खड़ी होके, और उसी समय उसका पति उठा, बेचारे की आंख खुली। उसने पूछा, करा भगवान सवेरे सवेरे कहां जा रही तू तैयार होके? उसने कहा तू क्या ले? उसने लगता वहीं बैठी कहीं पीछे, सुन रो। उसने कहा तू क्या ले? और उसके पति ने थोड़ी देर तो बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में उसने कांग्रेस का हाथ छाप दिया उसके। गलती किसकी है? अपनी जीभ को रोके रहे। कह रहे कि आपको रोकना है अपनी जुबान को। कई मुश्किलें हल जब हो जाती हैं जब आप सामने वाले को उत्तर नहीं देते। हालेलुया। कई मुश्किलें आपके चुप रहने से हल हो जाती हैं। यहां पर पवित्र आत्मा बताता है, एक बार एक औरत से फिर पूछा किसी ने, सुबह सुबह उठ के जा रही, उसके पति ने कहा कहां जा रही भगवान? कह रही जहन्नुम में जा रही, तू क्या ले? उसने कहा तू इतना तैयार श्यार होके क्यों जा रही है? अगर मरना ही है तो ये लिपस्टिक पाउडर लगाने की क्या जरूरत है? बोलती है सुबह अखबार में फोटो भी तो लगेगी हमारी। मतलब इनको ये ध्यान है कि हमारी फोटो भी लगेगी अखबार में, हम सुंदर दिखने चाहिए, चाहे मरे चाहे जिए। हाँ, औरतों को ये अच्छा लगता है कि भाई हमारी फोटो सुंदर आनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों के घर के हालात अच्छे नहीं है। पति पत्नी के अंदर अच्छे व्यवहार नहीं है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा है। वो शादी कर तो लिए, लेकिन अब 10 दिन के बाद वो चलना नहीं चाहते साथ में। कारण क्या है? कह रहा है उनके घर में अब अच्छे दिन देखने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जुबान में कह रहा है कि रोकने की शक्ति नहीं है अपने आप को। आपको आज विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है कि जो लोग इस समय किसी भी प्रॉब्लम्स में, किसी भी समस्या में, बाइबल बोलती है कह रहे कि आज अच्छे दिन अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने आप को रोके रहना है पाप करने से। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं अपने आप को रोकूंगा आज से। रोकेंगे कि नहीं? कह रहे परमेश्वर रोकना चाहता है उन लोगों को, आशीष देना चाहता है। हम उत्पत्ति 20:6 में देखते हैं कि अबीमेलेक राजा जब एक अपराध करने लगा, उसको अब्राहम की पत्नी जब पसंद में आई, मेरी कानों में बोल रही है माइक, और उसी समय कह रहे अब्राहम की पत्नी को जब सारा को उठा लाया अबीमेलेक राजा और शादी करना चाहा उससे, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने, देखो स्क्रीन पर देखेंगे हम क्या लिखा, पढ़ेंगे पास्टर अशोक के साथ। हाँ। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है और मैंने तुझे रोके भी
बोलो हालेलुया। यहाँ पर लिखा कह रहा, परमेश्वर ने कहा कह रहा, तू जो करे कि अब्राहम की पत्नी को उठा कर लाया शादी करने के लिए, कह रहा ये पाप करने के लिए, कह रहा लेकिन मैंने तुझे रोके रखा। कौन है ये? इसका मतलब परमेश्वर का भय मानता है ये आदमी भी, और इसके अंदर परमेश्वर का भय इसके अंदर रहता है। और परमेश्वर ने कह रहा कि उसी समय कह रहा कि उसको रोक दिया है पाप करने के लिए, रोक दिया उसको बिस्तर पर, रोक दिया उसके ड्रीम्स में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कह रहा कि आपके दिन अच्छे नहीं है, और कह रहा कि हो सकता है कह रहा कि आज आपने अपने आप को पाप करने के लिए रोक रखा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर जो भी कोई दुष्ट चाल चलेगा, जो भी कोई नुकसान करने वाली आत्मा आपका पीछा करेगी, कह रहा कि आज रात में उसको रोक दूंगा, थाम दूंगा उसको मैं यीशु मसीह के नाम में। आज वो शैतानी ताकतें उसी समय रुक जाएंगी। मैं कह रहा हूं आपका नुकसान कराने वाली, बीमार कराने वाली आत्माओं को परमेश्वर रोकेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन लोगों के लिए कह रहा है जो कह रहा कि अपने आप को कह रहा ये 3 पॉइंट्स अपने अंदर आज लेकर जा रहे हैं, फैसला लेकर जा रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपने आप को पाप करने से रोके रहूंगा। परमेश्वर उसी समय आ गया अब्राहम के लिए, उसकी पत्नी के लिए, और आकर कहने लगा कह रहा मैंने तेरे को ड्रीम्स में आकर रोका। एक लड़का मेरे पास आया और बोलता है पापा मेरे को गंदे गंदे विचार आते हैं दिमाग में। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है ये कि मेरे दिमाग में बहुत सारे गंदे गंदे विचार आते हैं, लेकिन मैंने उसको कहा बेटे अगर तेरे दिमाग में गंदे विचार आते हैं, अगर तू अपने आप को नहीं रोक सकता तो तू कभी जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ये बात याद रखना कि अगर तू नहीं रोक सकता, याद रखो कि परमेश्वर हमेशा एक बार आपके अंदर जरूर रोकेगा आपको, लेकिन अगर दूसरी बार आपको रोकना है अपने आप को, अगर आप अपने आप को नहीं रोक सकते, मैं कह रहा हूं बड़े आदमी कभी बड़े लेवल पर नहीं जा सकते। यहां पर पवित्र आत्मा ने साफ कह रहा उसको बताया, कह रहा कि रोकेगा तो ठीक है, कह रहा नहीं तो कह रहा तू और तेरा घराना मारा जाएगा, तू बिल्कुल भिखारी हो जाएगा, नंगा हो जाएगा तो, और तू बिल्कुल समस्या में चला जाएगा। लेकिन आज हम बहुत बार अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोकते नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं अपने जीवन की खुद आपको घटना बताता हूं कि जब मैं पास्टर बना तो मेरी मीटिंग थी कहीं पर किसी शहर के अंदर, और उसी समय मेरी मीटिंग जब होने जा रही थी तो वहां पर बहुत सारे 1000 लोग इकट्ठे हो रहे थे। मैं अभी नया नया पास्टर बना था, मैं किसी के गांव में भी मीटिंग करने चला जाता था। जब मैं वहां देखा 1000 लोग इकट्ठे थे तो एक पास्टर ने फोन करके पुलिस को बुला लिया और बोला कह रहे कि प्रॉफिट बजिंदर धर्म बदलता है, और उसने पास्टर होकर मेरी मीटिंग रोक दिया। मुझे बट चढ़ गए पंजाबी में, मैंने गुस्सा आ गया, और मेरे को इतना गुस्सा आया मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा इस पास्टर की पिटाई करेंगे कल, और मैंने बुला लिया उसको। और उसी समय और शाम को हमने फैसला ले लिया कि कल रात को जैसे ही वो मीटिंग से आएगा तो उसकी रास्ते में पकड़ के उसकी पिटाई करेंगे, उसको बताएंगे मेरी मीटिंग रोक रहा तू। और उसी समय जब मैंने कहा चलो आज शाम है लेकिन उससे पहले थोड़ा सो लेता हूं, फ्रेश हो जाता हूं, उसको पीटना भी है और जब मैं सोया तो उसी समय ड्रीम्स में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया और तलवार लेकर मेरे ऊपर चलाने लगा से ठा ठा। और मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहता कि कह रहा रुक जा, पाप करने से रुक जा, हत्या करने से रुक जा। कह रहा मैं तेरे सामने खड़ा हूं, कहता नहीं तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और उसी समय मैं डर गया और मैंने कांपते कांपते फोन उठाया और अपने दोस्तों को लगाया। मैंने कहा सुनो जो प्लान किया था वो कैंसल कैंसल। मैंने कहा नहीं मारना उसे यार, परमेश्वर ने आकर मुझे रोक दिया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने समझ लिया। और उस दिन मेरी उसने मीटिंग क्या रोकी, मैं हरियाणा से पंजाब में आता था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने कहा कह रहा कि तूने मेरी बात को सुना, कह रहा कि अब उसके सामने ही तू मीटिंग लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं मैं पंजाब में चर्च लगाता हूं, मुझे पंजाब आने से रोक रहा था। मैं कह रहा हूं कि आप जब तक अपने आप को नहीं रोकते तब तक परमेश्वर आपके शत्रुओं को नहीं रोकेगा, आपकी बीमारियों को नहीं रोकेगा, आपकी समस्याओं को जो आपके घर में आ रही हैं उनको नहीं रोकेगा। परमेश्वर की इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलता, याद रखना। लेकिन अगर आप अपने आप को आज पाप करने से रोक रहे हो, आज आप अपने आप को कह परमेश्वर के कामों में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है शैतानी ताकतों को रोकने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उन बीमारियों को रोकने वाला, उन कर्जों को, उन समस्याओं को जो हर साल आपके ऊपर आती है उसको आज रोकने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि वो समस्याएं खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करो। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है, कह रहा है जो लोग अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, जो लोग नशे के लिए अपने आप को रोक रहे हैं, जो लोग गाली देने के लिए रोक रहे हैं। परमेश्वर एक बार आपके दिल में बात करता है, लेकिन जब आपको लगता है कि शायद मेरे को जरूरत है और मैं घड़ी चुरा लूं, मैं कोई चोरी कर लूं, मैं किसी को कुछ भी कर लूं, लेकिन परमेश्वर एक बार आपसे बात करेगा, लेकिन दूसरी बार कह रहा है जब अगर आप रुक गए
और आपने अपने आप पर काबू पा लिया, अगर आपने रोक लिया अपने आप को, तो पवित्र आत्मा उस दिन फैसला लेगा, कहेगा इसके खानदान में मैं राजा बनाऊंगा, राजा, इसके खानदान को राजा बनाऊंगा। आपको फैसला लेना है कि आज परमेश्वर के पीछे चलना है कि नहीं चलना है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को पाप करने से रोक दे, आज मेरे परिवार को पाप करने से रोक दे। आज जो लोग इस समय यहाँ पर खड़े हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जब हम प्रेरितों के काम 8 का 28 और 29 पढ़ते, देखो उसमें क्या लिखा। हाँ, करें, खोजा नाम का व्यक्ति था, इंटरेस्ट लेता है परमेश्वर के कामों में। बाइबल बोलती है करा कि जब वो यरूशलेम में से, चर्च में से, आराधनालय में से प्रार्थना करके जा रहा था, तो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। इसके कैरेक्टर के अंदर क्या था, करा जब ये चर्च आता था तो प्रार्थना करते हुए और बाइबल पढ़ते हुए चर्च के अंदर एंट्री करता। हम स्क्रीन पर देखें, लेकिन जब ये वापस जा रहा था तो उस रथ में बैठकर करा ये बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है रथ के अंदर, करा फिर भी पवित्र शास्त्र पुस्तक पढ़ते हुए जा रहा है। और उसी समय एक एंजल आए इसके पास और उन्होंने कहा करा के बोल तू क्या चाहता है। करा आज से करा के तू परमेश्वर के बड़े कामों को होता देखेगा अपनी लाइफ में। क्यों आए इसके पास, क्योंकि ये कह रहे कि चर्च के बाद बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था परमेश्वर के कामों में। बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि जब आते हैं तो उसी समय उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता परमेश्वर के कामों में। कह रहे जब वो आ रहे होते हैं, आप दिल्ली से आए हैं तो आप गीत गाते हुए आए होंगे बस में, हालेलुया करते हुए आए होंगे, हरियाणा से आए हैं, पंजाब से आए हैं, आप नाचते गाते हुए आए होंगे। लेकिन जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो उसी समय टांग पे टांग रख के बस में कह रहे होंगे, ओ भाई साहब थका दिया पादरी ने, आज इतनी देर प्रचार किया। लेकिन ये आदमी इंटरेस्ट दिखा रहा था। परमेश्वर ने कहा अच्छा 4 घंटे चर्च में बैठ कर गया और फिर भी 2 घंटे भी वापसी में भी परमेश्वर की बाइबल पढ़ता जा रहा है, टाइम निकाल रहा है। इसका मतलब इंटरेस्ट है इसके अंदर। अगर परमेश्वर ने आज इंटरेस्ट देख लिया, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा इंटरेस्ट लेगा, आपकी दुकान में आएगा, आपके बिजनेस में आएगा, चर्च अगर आपके कामों में आएगा, इंटरेस्ट लेगा। आप जब बीमार होंगे वो इंटरेस्ट लेगा आपकी प्रार्थना के अंदर। जब आप समस्या में होंगे वो इंटरेस्ट लेगा। अगर आपके साथ कोई धोखा करेगा वो इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। जब आपको जरूरत होगी वो इंटरेस्ट लेगा, वो परमेश्वर है, क्योंकि आपने उसके कामों में इंटरेस्ट लिया है। याद रखना, जो लोग परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो कभी भीख नहीं मांगते, उसके सामने किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। परमेश्वर कहता है जो लोग पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसके कामों में हेल्प करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, स्वर्गदूत उनका पीछा करते हैं, उनको धूली पे से उठाएंगे, आज रात ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। मैं कह रहा हूं एक बड़े मुकाम को आज आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपनी आशीषों को आज रिलीज करो, आमीन बोलकर। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर मुझे आशीष देगा।